हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं उसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक लड़की अपने प्यार का इजहार उस लड़के से करेगी जिसे वो 3 सालों से प्यार करती चली आ रही है। लेकिन वो लड़का तो बस किताबों से प्यार करता है। लड़ाई बड़े टक्कर की है, एक तरफ है बुक से मोहब्बत तो दूसरी तरफ है लड़की से मोहब्बत। तो मंजूरी किसे मिलेगी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। उससे पहले छोटे से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि एक के होने में बस जरा से ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं जो कि आप सब्सक्राइब करके इसे कंप्लीट करा सकते हैं। तो बिना आपका टाइम लिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, हम हानि को देखते हैं जो कि अपने क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट होती है, लेकिन वो प्यार जू नाम के लड़के से करती है जो कि क्लास में हर बार टॉप करता है। अपनी हीरोइन की एक दिक्कत होती है कि वो प्यार तो उस लड़के से 3 साल से कर रही है, लेकिन इन 3 सालों के दौरान वो लड़का हानि का नाम तक नहीं जानता है। जू स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का होता है जिस पर क्लास की सारी लड़कियां फिदा होती हैं। अब हमें क्लास में हानि को दिखाया जाता है जहां मैडम सारे कमजोर स्टूडेंट की धुलाई कर रही होती हैं। अब क्लास से फ्री होकर इन लोग कैंटीन में जाते हैं जहां हानि की फ्रेंड जू के हर बार टॉप आने की तारीफें कर रही होती है और ये भी कह रही होती है कि क्या वो इंसान का ही बच्चा है या फिर रोबोट है जो कि हर बार ही टॉप कर लेता है। अब ये सुनकर हानि कहती है कि वो एक एंजल है। फिर जू के लिए उसकी जो भी फीलिंग होती है वो अपनी फ्रेंड में शेयर कर देती है। तभी यहाँ पर जू आ जाता है। अब जू को देखने के बाद हानि की धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि हानि एक गलतफहमी का शिकार होती है कि कहीं ना कहीं जू उसे प्यार करता है, बस उसने अभी तक हानि को बताया नहीं है। तभी जू मशीन के पास जाता है कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, लेकिन वो तो चल ही नहीं रही होती, जिसे देखकर जू के पास एक लड़की आती है जो कि हानि की क्लासमेट होती है और वो जू को लाइन मारने का कोई भी चांस जाने नहीं देती। लेकिन जू तो ठहरा सख्त लड़का वो लड़की के नाम से ही दूर रहता है और किसी भी लड़कियों को नजर उठाकर देखता भी नहीं है। शायद इन्हीं आदतों से वो टीचर का सबसे प्यारा स्टूडेंट भी होता है। अब हानि मशीन के पास आती है क्योंकि उसकी क्लासमेट ने उसे बुलाया होता है। अब वो जू को कोल्ड ड्रिंक देती है, फिर हानि अपने सीट को संभाल लेती है। अब जू मटकते हुए कोल्ड ड्रिंक लेकर चला जाता है। बैकग्राउंड से लड़कियों की आवाजें आ रही होती हैं कि वाह कितना हैंडसम है। लड़कियों की ये बातें हानि को तकलीफ दे रही होती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जू की तारीफ उसके अलावा कोई और लड़की करे। अब इन लोग क्लास में जाते हैं जहाँ डोंगसू नाम का एक लड़का होता है। वो हानि से बहुत प्यार करता है लेकिन हानि उसे जरा भी लाइक नहीं करती। आज एक मोमेंट कैप्चर करने की क्लास होती है। डोंगसू स्टैचू बनकर खड़ा हो जाता है, सब उसकी स्केच बना रहे होते हैं। हालांकि डोंगसू को काफी तकलीफें हो रही होती हैं एक ही पोजीशन में काफी देर खड़े रहने की वजह से, लेकिन वो तो हानि के लिए ऐसी तकलीफें 100 बार भी ले सकता था। तभी सबकी स्केच रेडी हो जाती है। अब हानि की स्केच जब देखी जाती है तब पता चलता है हानि ने डोंगसू की शक्ल की जगह जू की शक्ल बना डाली है, जिसे देखकर डोंगसू सोच में पड़ जाता है कि क्या वो ऐसा दिखता है। खैर, हानि और उसकी फ्रेंड अब क्लास से बाहर जाते हैं। अब उसकी फ्रेंड कहती है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, कब तक वो अपने प्यार को छिपा कर रखेगी, उसे प्रपोज कर ही देना चाहिए। अब मसला ये होता है कि आखिर प्रपोज किस तरह किया जाए जिसे जू एक्सेप्ट कर ले। सब अपने अपने तरीके बता रहे होते हैं लेकिन सारे फ्लॉप तरीके होते हैं। अब हानि स्कूल क्लोज होने के बाद अपने फादर की शॉप पर जाती है। उसका ये बदला अंदाज देखकर उसके फादर उससे पूछ ही बैठते हैं कि आखिर उसे क्या दिक्कत है। हानि के फादर बहुत अच्छे होते हैं, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी बेटी को एक फ्रेंड की तरह ही रखते हैं। तभी हानि अपने फादर से पूछ बैठती है कि उन्होंने माँ को प्रपोज कैसे किया था, जिस बात पर उसके फादर सवाल कर लेते हैं कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। तब हानि बताती है कि उसकी फ्रेंड को प्यार हुआ है, अब वो प्रपोज करना चाह रही है। ये सुनकर उसके फादर बता देते हैं कि हानि की माँ से उनकी जब पहली मुलाकात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि उसके साथ वो किस करेगी या फिर डेट करेगी, जिस पर हानि की माँ ने जवाब दिया था कि दोनों में से कोई भी नहीं, बदले में वो मरना पसंद करेगी। अब ऐसा प्रपोजल सुनकर हानि डर जाती है। तभी उसके फादर हंसते हुए कहते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम्हारी माँ हमसे बहुत प्यार करने लगी थी। अब हानि ख्यालों में ही अपने फादर वाले स्टाइल में जू को प्रपोज करती है, एक गुंडा जैसा लुक क्रिएट करती है और उसे कहती है कि किस करना चाहोगी या डेट करना चाहोगी। इस पर जू भी मरने के लिए तैयार हो जाता है और वो बॉक्स में लेट भी जाता है। अब हानि अपने ख्यालों से बाहर आती है, ये सोचती है कि ये आइडिया तो बेकार है। तब उसके फादर कहते हैं कि इससे बेहतर है कि लव लेटर लेकर प्रपोज किया जाए, तो शायद कहीं ना कहीं काम बन सकता है। अब हानि ये सुनकर फौरन ही घर जाती है क्योंकि अभी तक तो वो अपने फादर की शॉप पर थी।
जो कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। अब हानि घर आकर लव लेटर रेडी करती है। अगले दिन स्कूल जाकर अपनी फ्रेंड की मदद से वो लेटर जू तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन हानि की बेताबी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसे रिप्लाई का वेट होता है। लेकिन स्कूल में जू तो ऐसा रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अब हानि अपने फ्रेंड के साथ होती है, जू के आने का वेट कर रही होती है। तभी जू आ भी जाता है, लेकिन अफसोस इस बात का कि जू हानि के पास ना आकर साइड वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है। अब ये देखकर उसकी फ्रेंड हानि हानि कहने लगती है, जिससे कि जू अगर भूला भी हो तो उसे रिप्लाई देने का याद आ जाए। अब हानि का नाम सुनकर जू पलटता है। हानि छिपने लगती है, लेकिन जू ऊपर टेरिस से खड़ा होकर इन लोगों का नाटक देख रहा होता है। फिर इन लोग शांत हो जाते हैं। तब जू हानि का नाम पुकारता है कि क्या वही हानि है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ यही हानि है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। अब जू हानि के पास आता है। हानि एक टेबल पर बैठ जाती है। जू उसे लेटर देता है, जिसे देखकर हानि बड़ी खुश होती है और कहती है कि इतनी जल्दी रिप्लाई मिलेगा, मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। फिर वो फौरन ही लेटर ओपन करती है, जिसमें बहुत सारे सेंटेंस उसके गलत होते हैं। जू ने रेड पेन से क्लेम किया होता है, क्योंकि ये हानि का ही लेटर होता है, जू ने जो उसे दिया होता है। तभी क्लास की और गर्ल्स भी यहाँ पर आ जाती हैं। हानि के हाथ से वो लेटर ले लेती हैं। अब हानि का सब मजाक उड़ा लेती हैं कि लव लेटर है या फिर टेस्ट कॉपी है। हानि अपनी ये इंसल्ट देखकर बहुत शर्मिंदा होती है, रोने भी लगती है। लेकिन जू पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो हानि से कहता है कि उसे बेवकूफ लड़कियों से एलर्जी है। उन्हीं में शामिल हानि भी एक है। स्कूल का नाम खराब करने के लिए इस तरह के स्टूडेंट आते हैं और ऐसे काम करते हैं, जो कि पढ़ने नहीं सिर्फ दिल लगी करने आते हैं। अब जू की ये बातें हानि को और तकलीफ देती हैं, और सारी लड़कियों का तो पूछो ही मत कितनी खुश होती हैं। भी यहाँ पर डोंगसू आ जाता है, जो कि हानि का सपोर्ट करता है। उस लड़की से लेटर लेते हुए जू को माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन जू तो माफी मांगने के लिए रेडी ही नहीं होता, क्योंकि उसका कहना होता है कि उसकी कोई गलती ही नहीं है। इस बात पर फाइट होने वाला माहौल बनने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं। अब यहाँ की जमी सारी भीड़ को हटा देते हैं। अब हानि अपने फ्रेंड के साथ एक पार्क में जाती है, जहाँ खुद को परेशान कर रही होती है और गुस्से में पार्क के कई राउंड लगा रही होती है। अब ये देखकर उसकी फ्रेंड उसे समझाती है। हानि रोते हुए अपने घर जाती है। उधर हानि के फादर भी समझ चुके होते हैं कि उसे लव हो गया है, इसलिए वो अब उसकी काफी केयर करने लगते हैं। अब हानि अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी उसके घर पर हानि के फ्रेंड आ जाते हैं। डोंगसू भी साथ में होता है। अब हानि के फादर सबको नाश्ता करा रहे होते हैं। सब काफी बातें कर रहे होते हैं। तभी डोंगसू हानि के कुछ ज्यादा ही करीब आता है, जिस पर हानि उसे हटो कहकर उठ जाती है। हानि के फादर समझ जाते हैं कि उनकी बेटी शायद इस लड़के से ही प्यार करती है, लेकिन हानि के फादर को डोंगसू जरा भी अच्छा नहीं लगता है। अब हानि डोंगसू को कुछ ऐसा बोलती है कि वो उठ खड़ा होता है और दरवाजे के पिलर पे अपना सर दे मारता है, जिस पर हानि कहती है कि अब उसका घर तोड़ेगा क्या वो। लेकिन हानि के फादर कहते हैं कि उनका घर काफी मजबूत है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि घर टूटने लगता है। बाहर के पेड़ भी हिलने लगते हैं, यानी कि एक छोटा भूकंप आ चुका होता है। अब इन लोग बचते बचाते घर से बाहर निकलते हैं। सारा घर टूट जाता है। तभी हानि के फादर को कोई चीज याद आती है, जिसे लेने के लिए वो दोबारा घर में जाते हैं। लेकिन उनके अंदर जाते ही घर पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। ये देखकर हानि रोने लगती है। उसके फ्रेंड उसे चुप करा रहे होते हैं। अब एम्बुलेंस आती है और रेस्क्यू टीम भी आती है। मीडिया वाले न्यूज कवर कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि टेबल के नीचे एक आदमी जिंदा बचा है। अब जब उसे निकाला जाता है तो पता चलता है ये तो हानि के फादर हैं। हानि अपने फादर को दोबारा से पाकर बहुत खुश होती है। हालांकि उसके फादर को जरा भी चोट नहीं आई होती है। लेकिन बाहर आकर जब वो देखते हैं तब वो कहते हैं कि पूरे इलाके का घर नहीं टूटा, सिर्फ उनका ही घर क्यों टूटा। तब पता चलता है कि भूकंप का हल्का झटका था, जिसमें ज्यादातर लोगों के विंडो और दरवाजे ही टूटे। लेकिन हानि का घर कमजोरी का शिकार बनते हुए पूरी तरह से टूट चुका होता है। तभी न्यूज में हानि के फादर को उनके दोस्त देख लेते हैं। अब बेसहारा लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए वो अपने घर पर बुलाने की बात करते हैं। अगले दिन हानि स्कूल जाती है, जहाँ डोंगसू बच्चों से ये कहकर पैसे ले रहा होता है कि हानि का घर टूट चुका है, इसलिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। तब दे भी रहे होते हैं। तभी हानि और उसके दोस्त डोंगसू को ऐसा करते हुए देख लेती हैं। अब हानि को और शर्म आ रही होती है, क्योंकि थोड़ी जो इज्जत बची हुई थी डोंगसू ने उसे भी इंसल्ट में बदल दिया था। अब हानि अपना चेहरा छुपाते हुए भाग रही होती है। तभी डोंगसू सबके सामने उसे लाकर खड़ा कर देता है। इन्हीं दौरान यहाँ पर जू भी आ जाता है। वो अकेला चला जा रहा होता है, लेकिन डोंगसू के कहने के बाद वो डोनेशन के लिए एग्री कर देता है।
ये देखकर हानि उसे रोक देती है और कहती है कि उस जैसे घमंडी इंसान से वो एक भी चीज नहीं लेगी। फिर ऐसे ही दोनों में बहस होने लगती है। अब हानि उसे कहती है कि अगले महीने टेस्ट में वो टॉप करेगी, जिसे सुनकर जू कहता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तब वो अपने कंधे पर बिठाकर उसे पूरे ग्राउंड में टहलाएगा। ये बात सुनते ही हानि के मन ही मन लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन हानि खुद को संभालती है। फिर इन लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब हानि अपने क्लासमेट को बता देती है कि वो अपने डैड के फ्रेंड के घर कुछ दिन रहने के लिए जा रही है, जब तक कि उसे अच्छा घर न मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि हानि की पिक एक लेडी छिपकर लेती है, लेकिन हानि समझ नहीं पाती और सोचती है कि शायद कोई हेल्प के लिए ऐसा कर रहा है। अब शाम होती है। हानि और उसके डैड दोस्त के घर जाने लगते हैं। वहां पहुंचने के बाद हानि अपने डैड से कहती है कि उनके दोस्त तो काफी अमीर हैं। अब इन लोग घर में एंट्री करते हैं। अंकल आंटी काफी अच्छे से इन लोगों का वेलकम करते हैं। तभी हानि अपना सामान लेने के लिए गाड़ी के पास जाती है। तब आंटी उससे कहती हैं कि वो अपने बेटे को हेल्प के लिए भेज रही हैं। अब हानि गाड़ी से सामान निकाल रही होती है, अपने प्यारे से टेडी को अपने गोद में लिए होती है। तभी पीछे से आवाज आती है कि हटो, मैं लेकर चलता हूँ। हानि आवाज सुनकर जब पलटती है तब देखती है ये तो जू है। वो कुछ कहती तभी इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। क्या हानि इस घर में रहेगी या फिर चली जाएगी? जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।